फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू आशीष बायोलॉजी। आशीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक किंगडम फंजाई, और ये टॉपिक क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यानी कि आपका 11th का बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका 4th पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग वीडियो को देख पाएँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए से नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिल सके। मेरा नाम है आशीष कुमार दास। मैं एमएससी एनिमल बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटा सा क्यूट आप लोग को एनकरेज करने के लिए अपने एकेडमिक्स में। व्हेन यू फील लाइक स्टॉपिंग थिंक अबाउट व्हेयर यू स्टार्टेड, यानी कि जब भी आप ज़िंदगी में सोचते हैं कि आपको रुक जाना चाहिए कहीं पे, कई काम आप अधूरा रह गया, आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, आधा है और आपको रुकने का मन करता है, तो हमेशा सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वो काम को शुरू किया है तो आपके पास काबिलियत है कि आप उसको ख़त्म कर पाएंगे। हमेशा काम को काम के बीच में, यानी कि ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, ऐसे इन्फीरियर फील मत कीजिए अपने आप को। हमेशा अपना काम में तत्पर रहिए और आपको सक्सेस मिलेगा। किंगडम फंजाई, यहाँ पे एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ डे टू डे लाइफ में। यहाँ पे देखिए आप, एक फूड का डायग्राम है अफेक्टेड हुआ फंगल डिजीज से। डिफरेंट क्रिएचर्स आर देयर, डिफरेंट डायग्राम्स आर हियर। दिस इज द टोडस्टोल। देन यहाँ पे अफेक्टेड प्लांट है, यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम आर देयर। सो बेटर आई होप यू कैन कोरिलेट दिस एंड आई होप यू माइट हैव सीन दिस समवेयर। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू। व्हाट विल वी लर्न टुडे, आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे व्हाट आर फंजाई, जो फंजाई है वो क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप में किसे क्लासीफाई किया गया है। फिर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फंजाई देखेंगे हम लोग। देन वी विल ऑल्सो सी द यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ फंजाई, यानी कि वो कैसे हेल्पफुल है ह्यूमन बींग के लिए और कैसे हार्मफुल है, ये सब देखेंगे हम लोग, एंड मेनी मोर। इंट्रोडक्शन। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। द फंजाई आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक, यानी कि वो अपना फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रोपिक में जैसे 3 टाइप है, आप लोग पढ़े हैं पहले से ही, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक हो गया ये सब। सेप्रोफाइट, पैरासाइट, होलोजोइक। ओके, ये हेट्रोट्रोप्स में कोई भी एक स्पेसिफिक को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि दे कैन बी पैरासाइट, दे कैन बी सेप्रोट्रोपिक एटसेट्रा। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनका मोर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये लोग विविध अपना स्ट्रक्चर हो गया, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी और हैबिटेट में इनका हैबिटेट भी वेरी कर सकता है। सोम कैन कोलोनाइज द प्लांट्स, दे कैन कोलोनाइज ऑन प्लांट्स, दे कैन कोलोनाइज ऑन एनिमल सरफेस, दे कैन कोलोनाइज ऑन सॉयल सरफेस एटसेट्रा। दैट्स वाई इनका हैबिटेट भी वेरिएबल है। एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, मशरूम जो कि है आप लोग खाते हैं मशरूम। फिर हो गया टोडस्टोल, जो एग्जाम्पल पहले मैं दिखा चुका हूँ आपको। दे कैन बी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी कि सिंगल सेल सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर, उनमें एक से ज़्यादा सेल रहता है। देन फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन मीन्स दे ऑक्योर एवरीवेयर, यानी कि हर एक प्लेस में इनको आप देख पाते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका एयर में रहते हैं ये लोग, मूव करते रहते हैं एयर करंट्स के द्वारा, उनका स्पोर्स। वाटर में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, सॉयल में एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल के सरफेस में एज ए पैरासाइट दे कैन ग्रो एंड दे कैन ऑल्सो ग्रो ऑन प्लांट्स एज पैरासाइट। प्लांट का जो ग्रोथ को ये लोग अफेक्ट करते हैं व्हेन दे ग्रो एज पैरासाइट। दे आर कॉस्मोपोलिटन, ये टर्म को याद रखिएगा, कॉस्मोपोलिटन। फिर आता है यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है आपको सम कॉमन फंजाई दिखाने के लिए। ये हो गया आपका राइजोपस, यहाँ पे स्पोर निकल रहा है। पेनिसिलियम देख सकते हैं आप लोग, अगारिकस मशरूम देख सकते हैं। फिर ईस्ट सेल, बोर्डिंग ईस्ट सेल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ओके, दीज आर द सम कॉमन एग्जाम्पल्स। देन हाइफे क्या है और माइसेलियम क्या है, आइए देखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट व्हिच आर यूनिसेलुलर, यानी कि ईस्ट यूनिसेलुलर है लेकिन बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस है, यानी कि दे ग्रोज फिलामेंट्स। ओके,
and they are usually multicellular. So their bodies consist of long slender thread like structure called as hypha. So the long slender thread like structure को hypha बोला जाता है. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं hypha. This is the long slender thread like structure. So hypha are tubular cells with cellular walls. Okay. Then the network of hypha is known as mycelium. The network of hypha is known as mycelium. So mycelium is the network of hypha. यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग more than one hypha packed together. There are number of hypha here. Okay, so hypha is the singular form. Mycelium is the network of hypha. So यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं. So this is the fungi growing. Okay, this may be at wood surface, and you can see the simple. These are the hypha, and the whole will be called as a what? Mycelium. Okay. So some hypha are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मल्टीन्यूक्लेटेड, यानी कि ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये वाला ट्यूब, ये कॉन्टिन्यूस है, इनके बीच में वॉल नहीं है, पार्टीशन वॉल नहीं है यहाँ पे. सो दीज आर कॉल्ड एज सिनोसाइटिक हाइफा. So सिनोसाइटिक हाइफा means they are multinucleated, they are not having the partition wall or septa. पार्टीशन वाल को यहाँ पे सेप्टा बोला जाता है, SEPTA सेप्टा. सो यहाँ पे पार्टीशन वाल और सेप्टा नहीं है. सो दीज आर सिनोसाइटिक हाइफा एंड ओदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वाल इन देयर हाइफा. सो यहाँ पे एक दूसरा हाइफा आप लोग देख पा रहे हैं, सेप्टेट हाइफा. यहाँ पे देखिए बीच में ये सब क्रॉस वाल गिवन है आपको. दीज आर द क्रॉस वाल. ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग क्रॉस वाल है ये सब. सो दीज आर द क्रॉस वाल in their hypha. So they are called as septate hypha. So septate hypha, they are uninucleate. Aseptate hypha, they are sinusotic or multinucleate. The cell wall of fungi are made up of chitin and polysaccharide. Okay, remember this. They are the cell wall is made up of chitin. लेकिन प्लांट में होता है सेलुलोज का. So chitin is a nitrogen containing polysaccharide. हमेशा इसको याद रखिएगा. N2 means nitrogen containing polysaccharide. Here the chitin is present, which is making the cell wall of the fungi. फिर आता है न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं यहाँ पे. सो मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोपिक, हमने पहले से देख चुके हैं. एंड दे एब्जॉर्ब द सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट, यानी कि डेड एंड डिकाइंग मैटर से ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं फूड को. इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, यानी कि हमारे पास जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स फूड वी कैन इंजेस्ट, हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इनके पास ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. सो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यू कैन से. सो दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट, यानी कि जो डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में उनको बोलेंगे सेप्रोफाइट्स, बट दोज डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल विल बी कॉल्ड एज पैरासाइट. पैरासाइट बोला जाता है वो फंजाई को जो डिपेंड करता है लिविंग प्लांट एंड एनिमल को, और लिविंग प्लांट एनिमल को हम लोग बोलेंगे होस्ट. ये तो आपको पता ही होगा, होस्ट एंड पैरासाइट. सो दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोंट. सिम्बायोंट मीन्स यानी कि दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट डेराइव करेगा. ओके, म्यूचुअली दे विल बी बेनिफिशियल टू ईच अदर. सो दे ग्रो एज सिम्बायोंट्स इन एसोसिएशन विद algae सच एज लाइकेंस. सो algae फंजाई का जो एसोसिएशन को बोला जाता है लाइकेंस. ओके, इसको रिमेंबर कीजिए, हमेशा याद रखिए. algae फंजाई को जो एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं लाइकेंस. एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स में जो होता है उसको बोलते हैं माइकोरेजा. सो माइकोरेजा इज द symbiotic relationship between the fungi and the roots of higher plants. So always remember these two terms, lichens and the mycorrhiza. Then come to reproduction. So reproduction in fungi can take place vegetative means में हो सकता है जैसे कि फ्रैगमेंटेशन हो गया, आपका टुकड़ों में बांट जाएगा और नया यानी कि नया फंजाई फॉर्म करेगा. फिजन हो सकता है यहाँ पे, बॉडिंग हो सकता है, बॉडिंग ईस्ट में बहुत कॉमन है, फिजन, बॉडिंग एटसेट्रा. ऑल ऑफ दीज आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, यानी कि वो लोग स्पोर्स रिलीज करेंगे कॉल्ड एज कोनिडिया. देखें द स्पोर्स कैन बी कोनिडिया, द स्पोर्स कैन बी स्पोरांजियोस्पोर्स और इट कैन बी जूस्पोर्स. सो द स्पोर्स विल बी रिलीज इन द एयर करंट्स. एयर करंट में स्पोर्स रिलीज होगा और क्या होगा फिर उसके बाद, रिलीज होने के बाद अगर सुटेबल कंडीशन उसको मिल रहा है तो स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा. सो ये है आपका एसेक्सुअल स्पोर्स हो गया, आपका कोनिडिया हो गया, स्पोरांजियोस्पोर्स हो गया, जूस्पोर्स हो गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बासिडियोस्पोर्स. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospores के द्वारा, एस्कोस्पोर्स के द्वारा और होता है आपका बासिडियोस्पोर्स के द्वारा. सो द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स का, फ्रूटिंग बॉडी यानी कि स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम एंड फ्रूटिंग बॉडी बोथ सेम है. द रिप्रोडक्शन यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विल टेक्स प्लेस एट द फ्रूटिंग बॉडी. सो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर आपको मिल रहा है, oospores, एस्कोस्पोर्स, बासिडियोस्पोर्स. इसको आप ABO करके याद कर सकते हैं, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप में आपको पता ही होगा ABO,
A for ascospores, B for basidospores, O for the oospores. Then conidia, sporangiospore, zoospores, these are the asexual spores. यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, जूस स्पोरेंजियम से जूस स्पोर्स फॉर्म हो रहा है जो कि मेच्योर है। फ्लाजेला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियोफोर है, यहाँ पे कोल्यूमेला है आपका। तो स्पोरेंजियोस्पोर आप देख सकते हैं। सो द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड और द डेसिंग स्पोरेंजियम यहाँ पे डेहिसेंस हो रहा है और फॉर्म हो रहा है आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स। डिफरेंट डायग्राम आर हियर, ए द जूस्पोर्स, बी द स्पोरेंजियोस्पोर्स, सी दिस इज द क्लाइमेडियोस्पोर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीज आर द क्लाइमेडियोस्पोर्स। देन डी है आपका ओइडिया। ओके, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पोर। हाइफा में कोनिडिया जैसे टाइप का है ओइडिया ये। देन कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया आप लोग देख सकते हैं, दिस इज एविडेंट इन द पेनिसिलियम। सो स्पोरांजियोफोर यानी कि स्पोरेंजियम जिसके ऊपर ग्रो करता है उसको बोला जाता है स्पोरांजियोफोर, PHORE। और जिसके ऊपर क्लाइमेडोस्पोर ग्रो करता है उसको बोलते हैं क्लाइमेडोफोर, कोनिडियोफोर। सो PHORE जहाँ पे एंड में ऐड हो रहा है यानी कि PHORE, सो दीज आर द स्टॉक। ओके, सो PHORE दीज आर द स्टॉक यानी कि इसके ऊपर ग्रो होता है आपका स्पोरांजियम। ओके, देन यहाँ पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। क्या क्या है 3 स्टेप्स? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। सो मोटाइल और मोटाइल गैमेट्स में फ्यूजन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगेमी। देन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। सो प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड म्यूसिस होगा फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनने के यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जाइगोट ऑब्वियसली डिप्लॉइड होगा। म्यूसिस होने के बाद स्पोर्स बन रहा है, स्पोर्स फिर हाइफा बनेगा जर्मिनेट होके, और फिर वो हाइफा फिर डिफरेंट स्पोर्स बनाएगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होगा यहाँ पे। ओके, देन द प्लाज्मोगेमी होगा तो क्या? फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज द प्लाज्मोगेमी एंड फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस इज द कैरियोगेमी। सो जाइगोट बनेगा यहाँ पे। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफा कम टुगेदर एंड फ्यूज। सो 2 हैप्लॉइड हाइफा आएगा, हाइफा क्या है? द हेयर लाइक स्ट्रक्चर आएगा, फ्यूज होगा, कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। सो फ्यूजन होने के बाद इमीडिएटली डिप्लॉइड हो जाता है कुछ फंजाई में, लेकिन कुछ फंजाई में यानी कि हो गया आपका एस्कोमेसेटिस में हो गया, बेसिडोमेसेटिस में हो गया। फ्यूजन होने के बाद डायरेक्टली डिप्लॉइड नहीं बनता, 2n नहीं बनता, N+N स्टेज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन और डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस इसको बोला जाता है। सो डाइकैरियन मीन्स N+1 फेज, N+N फेज। ओके, एंड दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज। सो देन व्हाट हैपेंस लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियोफेज, उसके बाद फ्यूजन होता है एंड सेल्स बिकम डिप्लॉइड। सो डाइकैरियन फेज और डाइकैरियो फेज आपको कहाँ कहाँ मिलता है? एस्कोमेसेटिस एंड बेसिडोमेसेटिस में। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियोफ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। द फंजाई form fruiting body in which reduction division occurs leading to formation of haploid spore। सो फंजाई में फॉर्म होगा आपका स्पोरांजियम यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, और रिप्रोडक्शन होने के बाद वहाँ पे यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होगा, फिर स्पोर्स जर्मिनेट करेगा। देन किंगडम फंजाई को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। सब किंगडम है यहाँ पे जिम्नोमाइकोटा, यूमाइकोटा, यूमाइकोटा। देन यूमाइकोटा में है आपका फाइकोमेसेटिस, जैगोमेसेटिस। देन यहाँ पे आपका ड्यूटेरोमाइकोटा है, माइकोफाइटा है, माइकोफाइकोफाइटा है यहाँ पे। लाइकेंस को माइकोफाइकोफाइटा में इंक्लूड कर दिया। ओके, देन एस्कोमाइकोटा है आपका और बेसिडोमेसिकोटा है। सो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आप लोग देख सकते हैं। सब किंगडम 3 सब किंगडम है यहाँ पे, जिम्नोमाइकोटा है, ऊमाइकोटा है, यूमाइकोटा है, फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। बट आपका NCERT सिलेबस में जितना गिवन है हम लोग यहाँ पे उतने के साथ ही डील करेंगे टू अवॉइड कन्फ्यूजन। सो कम टू फाइकोमेसेटिस, आपका किताब है फाइकोमेसेटिस, एस्कोमेसेटिस, बेसिडोमेसेटिस, ड्यूटेरोमेसेटिस। सो हम लोग उसके बारे में ही स्टडी करेंगे यहाँ पे। मेंबर ऑफ द फाइकोमेसेटिस आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकाइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, यानी कि जो गीले स्थान होते हैं, डैम्प प्लेसेस, पेड़ के नीचे जैसे मतलब थोड़ा सा छाया रहता है, डैम्प प्लेसेस रहता है, मॉइस्ट रहता है, उसी जगह पे ग्रो करते हैं ये लोग। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट। सो ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स अगर आप प्लांट से इसको मतलब निकाल देंगे, सेपरेट कर देंगे तो ग्रो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। दैट्स दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। द माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। सेप्टेट क्या है, एसेप्टेट क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं। सेक्सुअल स्पोर्स टेक्स प्लेस बाय द जूस स्पोर्स, दीज आर द मोटाइल
because they are having flagella. And aplanospores, they are the non-motile spores. So always remember, जो spores motile है और aplanospores non-motile है. These spores are endogenously produced in the sporangium, यानी कि ये अंदर से फॉर्म होता है, endogenously produced. Zygospores are formed by the fusion of two gametes. So two gamete फ्यूज होने के बाद बनता है आपका जाइगोस्पोर्स. ओके, जाइगोस्पोर्स इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. दिस गैमेट्स कैन बी मोर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे, वो लोग आइसोगेमस, और डिसिमिलर एनआइसोगेमस और ऊगेमस. ओके, इफ दे आर सिमिलर दे विल बी आइसोगेमस, डिसिमिलर है तो उनको एनआइसोगेमस या फिर ऊगेमस बोलेंगे. एग्जाम्पल यहाँ आपको म्यूकर यहाँ पे गिवन है. राइजोपोस जो कॉमन ब्रेड मोल्ट है, ब्रेड को डीके करवाता है ये ब्रेड मोल्ट. एंड आपका है अल्ब्यूगो, द पैरासिटिक फंजी इन द मस्टर्ड. ओके, एल्ब्यूगो इज द पैरासिटिक फंगी इन द मस्टर्ड प्लांट. फिर यहाँ पे आता है आपका एस्कोमैसेटिस. ओके, फैकोमैसेटिस ओवर, देन कम टू एस्कोमैसेटिस. सो एस्कोमैसेटिस में क्या होगा आपका, कॉमनली नोल्ड एज सैक फंगी. उनको सैक फंगी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है हम लोग देखेंगे. द एस्कोमैसेटिस आर यूनिसेलुलर. दे कैन बी यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट, दैट इज योर सैक्रोमेसिस, सेरेबिसी, सैक्रोमेसिस, पोम्बे, वेरियस वेराइटीज आर देयर, वेरियस जेनसिस देयर, वेरियस स्पीसीज आर देयर. देन द मल्टीसेलुलर होगा आपका पेनिसिलियम. सो दो एग्जांपल यहाँ पे डे टू डे लाइफ से मिल गया आपको, सैक्रोमेसिस एंड पेनिसिलियम. दे कैन बी सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट और कोप्रोफिलस. सो सेप्रोफाइट, डिकम्पोजर, पैरासाइट आपको पता है. कोप्रोफिलस मीन्स दे ग्रो ऑन डोंग, यानी कि काउ डोंग, ये सब के ऊपर ग्रो करते हैं. दैट्स दे आर कॉल्ड एज कोप्रोफिलस. Mycelium is branched at septate, so this is indifferent as compared to the Phacomacetes. Phacomacetes में क्या था, aseptate था, sinusotic था, लेकिन यहाँ पे branch and septate. The asexual spores are called conidia, produced exogenously. वहाँ पे था जो आपका वो सब प्रोड्यूस्ड हो रहा था एंडोजिनसली, लेकिन यहाँ पे एक्जोजिनसली प्रोड्यूस, यानी कि एक प्रोड्यूस है उसका बाहर साइड से दूसरा आउटग्रोथ फॉर्म होगा. ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड एज कोनिडियोफोर. सो कोनिडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस होता है कोनिडिया. Okay, these are the asexual spores. Conidia and germination produce the mycelium. Okay. So यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आपका mycelium का, सॉरी पेनिसिलियम का. Conidiophore bearing, that is the conidia arranged in the shape of broom in the penicillium. So यहाँ पे जो एक्जोजिनसली है, यानी कि पहले ये मान लीजिए एक ट्विग लीजिए, यहाँ पे पहले फॉर्म होगा, फिर बाहर से फॉर्म होता 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 चलेगा, इसीलिए इसको एंडोजिनसली नहीं बोल के एक्जोजिनसली बोला जाता है. यहाँ पे है आपका एग्जाम्पल द आपका पेजाइजा. पेजाइजा ऑल्सो एस्कोमैसेटिस. यहाँ पे देखिए आप सैक लाइक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सैक फंजाई. ओके, दे आर द फ्रूटिंग बॉडी इज सैक लाइक, देयर स्पोरेंजियम इज सैक लाइक, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द सैक फंजी और एस्कोमैसेटिस. एग्जांपल है आपको पेजाइजा. Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in sac-like, called that is sac-like asci or called as ascos. So asci मतलब sac. Okay, so singular ascos और plural में asci. So sexual spore होता है endogenously produced और asexual spore होता है exogenously produced. This is in case of your ascomycetes. These asci are arranged in different types of fruiting body called as ascocarp. So ascocarp is the fruiting body. यहाँ पे आपको arrange हुआ मिलेगा आपको ascos, यानी कि आपका अस्की जो सेक लाइक स्ट्रक्चर. सो एग्जाम्पल आर एस्परजिलस है आपका एग्जाम्पल, क्लाविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एस्परजिलस, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा. सो न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. सो दैट्स न्यूरोस्पोरा बहुत यूज होता है आपका बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में. न्यूरोस्पोरा क्रासा. ओके, न्यूरोस्पोरा इज द नेम ऑफ द जेनस, CRASSA. Crassa is the name of the species. So Neurospora crassa is extensively used in the biochemical and genetic work. Many members like morels, truffles, buffels, these are the edible, यानी कि ये खाने के लिए मतलब suitable है. यहाँ पे देख सकते हैं आपका मशरूम जो हम कॉमनली खाते हैं. एंड दीज आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसी, यानी कि इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर द मोरल्स, ट्रफल, दे आर कॉल्ड एज डेलिकेसीज. फिर यहाँ पे आपका एक चार्ट है एस्कोमैसेटिस का. द स्कोमेकोटा आर ए डिवीजन फाइलम ऑफ किंगडम फंजाई, सब किंगडम डाइकारिया. यहाँ पे डाइकारिया सब किंगडम है आपका. डाइकारियन फॉर्म होता है एस्कोमैसेटिस एंड बेसिडोमैसेटिस में, दैट्स डाइकारिया. दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंगाई. लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द फंजाई, इसको हमेशा याद रखिए, दे आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द फंजाई एज कम्पेयर टू अदर्स. द डिफाइनिंग फीचर्स इज दिस फंगल ग्रुप इज द एस्कस, यानी कि सैक लाइक. सो मैक्रोस्कोपिक सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन विच नॉन मोटाइल स्पोर्स, दैट इज एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. So these are the ascos, okay, and the spores you can see here. फिर आता है आपका Basidiomycetes. So commonly known forms are Basidiomycetes. they आपका example है mushroom, bracket fungi, puff ball. They grow in soil, they grow on wood log,
दे कैन ग्रो ऑन ट्री स्टॉम्स, यानी कि जो पेड़ में ग्रो कर सकते हैं, एंड ऑल्सो लिविंग प्लांट बॉडी लाइक पैरासाइट लाइक रॉस्ट एंड स्मॉट, सो दीज आर द पैरासाइट, रॉस्ट एंड स्मॉट। सो ये आपका एग्जाम्पल है पैरासाइट्स का, जैसे कि रॉस्ट और स्मॉट। सो द माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड, दिस इज द डिफरेंस एज कम्पेयर टू द फाइकोमेसेटिस। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं मिलता है। रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन हियर, फ्रैगमेंट होकर रिप्रोडक्शन करते हैं, asexual reproduction. The sex organ are absent but plasmogamy is brought about by the fusion of the vegetative or somatic cell. Plasmogamy होता है यहाँ पे by the vegetative fusion, okay, that is the fusion of the two vegetative cell. The resultant structure is a dikaryotic, यानी कि N+N stage में रहेगा. Ultimately it will give rise to the basidium and karyogamy and meiosis takes place in the basidium producing the 4 basidiospores. यानी कि डिप्लॉयड है आपका जो बेसिडियम है आपका डिप्लॉयड है आफ्टर द फ्यूजन, सो इट विल फॉर्म 4 basidiospores. मैसेज को याद रखिए, इट विल फॉर्म 4 basidiospores. यहाँ पे आपका गिवन एग्जांपल है, यहाँ पे basidiospores गिवन है. माइसेलिया हुआ, स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद माइसेलिया हुआ. कंपैटिबल टाइप प्लस माइनस, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप दिया गया आपको. प्लाज्मोकेमी हुआ, द फ्यूजन बिटवीन द प्लस एंड माइनस, दैट इज द सेल. देन फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा, राइट एनवायरमेंटल कंडीशन में माइटोसिस होकर ये लोग लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, दैट इज योर बेसिडिया. बेसिडिया में कैरियोगेमी होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा आपका 2n, इसमें म्योसिस होकर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेगा यहाँ पे. सो डिस्पर्सल एंड जर्मिनेट होने के बाद फिर ये लोग फॉर्म करेंगे माइसेलिया. सो यहाँ पे ये आप फ्लोचार्ट देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं आपका कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए. यह है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल इन द बेसिडियोस्पोर्स, यानी कि बेसिडियोमाइसेटिस. These basidiospores are exogenously produced in the basidium, they are exogenously produced, यानी कि बाहर फॉर्म होता है. यानी कि एक मान लीजिए कि ऐसा है, ये पहले फॉर्म होगा, इसका ऊपर दूसरा फॉर्म होगा. सो दिस आर द एक्जोजेनसली प्रोड्यूस. सो दिस इज बी 1, दिस इज बी सेकेंड, ये होगा आपका फर्स्ट वाला, ये होगा आपका सेकेंड वाला. सो सम कॉमन मेंबर्स आर गिवन हियर. The agaricus is the mushroom that you eat. The ostrilago is the smut, okay, and the Poxinia is the rust. Poxinia affect करता है wheat plant को, हमेशा इसको याद रखिए. Poxinia affect the wheat and causes the rust. Then come to Deuteromacetes. The Deuteromacetes called as imperfect fungi और fungi imperfecti. क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है हम लोग को. इसका जो सेक्सुअल फेज जब डिस्कवर्ड होता है, द सेक्सुअल फेज आर डिस्कवर्ड, दे मूव्ड इनटू अनदर क्लासेस जिससे वो बिलोंग करते हैं एक्चुअली, यानी कि जिससे एक्चुअली बिलोंग करते हैं उनके पास चले जाते हैं. दैट्स व्हाई ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज यहाँ पे पता चलता है डिटरमेसेटिस में. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज हैव बीन वन नेम, यानी कि हम यहाँ पे एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज को एक नाम दे दिए हैं अंडर द डिटरमेसेटिस. और वो जब सेक्सुअल स्टेज में जाते हैं, यानी कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरा फेज में चले जाते हैं, दूसरा नाम दे जाते हैं उन लोग को, व्हेन दे विल मूव इनटू अनदर क्लास. सो एस्कोमेसेटिस, बेसिडोमेसेटिस में जा सकते हैं उन लोग, फाइकोमेसेटिस में जा सकते हैं. इम्परफेक्ट फंजाई डिटरमेसेटिस. लेटर व्हेन द लिंकेज और एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जब लिंकेज एस्टैब्लिश हुआ, पता चला कि ये सेम ही फंजाई है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कर रहा है एस्कोमेसेटिस में, बेसिडोमेसेटिस में, तो क्या होगा, the fungi are correctly identified and moved out of the Deuteromacetes. Deuteromacetes से उनको निकाला जाता है और अपना जो स्पेसिफिक जो फाइलम है वहाँ पे प्लेस किया जाता है. One, the perfect sexual member of the Deuteromacetes discovered, they are often moved to Ascomacetes और Basidomacetes. यानी कि सेक्सुअल स्टेजेस डिस्कवर्ड होने के बाद ये Ascomacetes में या फिर Basidomacetes में चले जाते हैं. The Deuteromacetes reproduce only by asexual spore. They only reproduce by asexual spores known as conidia. Remember this. And the mycelium is septate and branch. Okay. So members of the saprophytes, some are parasite, while large number of them are decomposers. Many of them are decomposers. They help in the nutrient cycling, mineral cycling. They decompose the twigs, the dead plants. Okay. Example यहाँ पे given है आपका Alternaria, Coledotrichum and Trichoderma. So these are the common examples. Alternaria, Coledotrichum and the Trichoderma. So यहाँ पे Deuteromacetes, Greek word for the second fungi. They are considered a formal phylum. There are about 25,000 under the Deuteromycota. Okay. Then the fungi imperfect or imperfect, this is also known as Deuteromycota fungi. Fungi producing the antibiotic penicillin and those called the athlete's foot, these are the imperfect fungi. So penicillium actually belongs करता है एस्कोमाइसेटिस से. पहले ही डिटरमेसेटिस में था, यहाँ पे एग्जाम्पल मिल गया आपको. पहले ही डिटरमेसेटिस में था, लेकिन जब सेक्सुअल फेजेस डिस्कवर हुआ ये चला गया आपका दूसरा में, यानी कि आपका एस्कोमाइसेटिस में. यहाँ पे
डायग्राम यानी कि आप फ्लो चार्ट टाइप का बोल सकते हैं, चार्ट बोल सकते हैं, सच दैट यू कैन रिमेंबर द नेम्स। फाइकोमेसेटिस लोअर फंजे का नाम यहाँ पे गिवन है, एस्कोमेसेटिस का नाम यहाँ पे गिवन है, बेसिडोमेसेटिस का नाम गिवन है, कॉमन नेम भी गिवन है यहाँ पे, डिटरमेसेटिस सबका नाम यहाँ पे गिवन है। सो आई होप यू कुड रिमेंबर दिज नेम्स एंड समटाइम क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पूछता है, सो वहाँ पे आप लोग इससे स्कोर कर सकते हैं। Thank you for watching. Thanks for your time. I will soon upload the next part of the video. Till then, take care. Bye bye. अपना करियर का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।